हेलो एंड वेलकम टू जीके गोल। मेरा नाम परमवीर सिंह है और इस क्लास में हम देखेंगे बॉटनी भाग 2। पौधों को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शूट सिस्टम और दूसरा है रूट सिस्टम। तो क्या है शूट सिस्टम? पौधे के वो हिस्से जो ज़मीन से ऊपर पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है शूट सिस्टम, और पौधे के वो हिस्से जो ज़मीन से नीचे पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है रूट सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे शूट सिस्टम के अंदर क्या होता है। शूट सिस्टम के अंदर लीव्स पाई जाती हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं, फ्लावर पाए जाते हैं और फ्रूट पाए जाते हैं। यानी शूट सिस्टम के अंदर पत्तियां पाई जाएंगी, बर्ड्स पाए जाएंगे, फूल पाए जाएंगे और फल पाए जाएंगे। शूट सिस्टम में दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, पहला फोटोसिंथेसिस और दूसरा रिप्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? प्लांट की पत्तियों में, लीव्स में होती है फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण पौधे अपना खाना बनाते हैं। और रिप्रोडक्शन कहाँ होती है? ये होती है फूलों में। रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर में। पौधों में जो प्रजनन होती है वो होती है फूलों में। अब बात करेंगे हम लोग रूट सिस्टम के बारे में। तो रूट सिस्टम क्या बताया था मैंने? पौधे के वो हिस्से जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है रूट सिस्टम। तो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये प्लांट को एंकर करते हैं, यानी ये पौधों को बांध कर रखते हैं। इसके अलावा ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, यानी पानी और खनिज को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से। अब ये जो रूट सिस्टम है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, पहला है टैप रूट, दूसरा है फाइब्रस रूट। तो क्या है टैप रूट? टैप रूट के अंदर पाया जाता है सिंगल मेन रूट जो ग्रो करते हैं वर्टिकली और सीधा पेनिट्रेट करते हुए चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, कुछ इस तरह। मान के चलिए ये पौधा है, इनके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके अंदर पाया जाता है सिंगल मेन रूट जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं वर्टिकली और सीधा पेनिट्रेट करते हुए चले जाते हैं मिट्टी के अंदर। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, तो ये आपको याद रखनी है, टैप रूट की जड़ें काफ़ी डीप होती हैं, जबकि फाइब्रस रूट के अंदर ऐसा नहीं है। फाइब्रस रूट के अंदर पाया जाता है एक डेंस नेटवर्क ऑफ रूट, यानी इनके अंदर पाए जाएंगे बहुत सारे रूट, और ये पाए जाते हैं अपर लेयर ऑफ द सॉइल, यानी मिट्टी के अपर लेयर में पाए जाते हैं फाइब्रस रूट। कुछ इस तरह आप इनमें देख सकते हैं कि इनमें बहुत सारे रूट पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं अपर लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो फाइब्रस रूट होती हैं उनकी जड़ें डीप नहीं होती हैं, तो ये आपको याद रखनी है कि फाइब्रस रूट की जड़ें डीप नहीं होती हैं। टैप रूट जो होते हैं वो प्लांट को एंकर करते हैं फर्मली, यानी ये पौधों को काफ़ी मजबूती से बांध के रखते हैं, क्योंकि टैप रूट की जड़ें काफ़ी डीप होती हैं। परंतु जो फाइब्रस रूट होते हैं ये भी पौधों को बांध कर रखते हैं, परंतु एज कंपेयर एज टैप रूट ये कम बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ें डीप नहीं होती हैं। टैप रूट जो होते हैं वो ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ड्रॉट कंडीशन यानी ये सूखी जगहों पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक प्लांट है, प्लांट का नाम है हनी मॉस्क्विट। हनी मॉस्क्विट जो प्लांट है ये अराउंड 170 फीट नीचे चला जाता है पानी और खनिज की तलाश में। तो जो टैप रूट होते हैं उनकी जड़ें काफ़ी डीप होती हैं, परंतु जो फाइब्रस रूट होते हैं वो ड्रॉट कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि इनकी जड़ें डीप नहीं होती हैं। टैप रूट जो होते हैं वो कुछ एक कंडीशन में फूड को स्टोरेज भी करते हैं, जैसे कैरोट यानी गाजर, या फिर रेडिश यानी मूली, या फिर बीट, शलजम, इन सब केसेस में ये फूड को स्टोर करते हैं। परंतु जो फाइब्रस रूट होते हैं वो फूड को स्टोर नहीं करते हैं, परंतु इनका एक फ़ायदा है। क्या है? कि ये सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं। जो सॉइल इरोजन होता है यानी जो मृदा अपरदन होती है उससे बचाते हैं फाइब्रस रूट। अब बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू को जानने से पहले ये जाने कि टिश्यू क्या होती है। जब बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो बनेगा टिश्यू, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलेगी तो बनेगी टिश्यू। अब देखते हैं प्लांट टिश्यू का जनरल क्लासिफिकेशन। तो प्लांट टिश्यू को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? पौधे के अंदर जो ग्रोथ होएगी वो होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन में कैपेबल होते हैं मैच्योरिटी के बाद भी, यानी थ्रू आउट लाइफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है अपाइकल, दूसरा है इंटरकैलरी और तीसरा है लैटरल। अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद सेल डिवीजन में कैपेबल नहीं होते हैं, और इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू क्या होता है? सिंपल टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं बिल्कुल एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और इनको फर्दर तीन पार्ट में बांटा गया है, पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं उन्हें वेस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है,
और क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू? इनके अंदर एक से अधिक तरह के सेल्स पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत से आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये पौधों में ग्रोथ करवाते हैं। पौधे में जो वृद्धि होती है वो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन में कैपेबल होते हैं थ्रू आउट लाइफ। अब पौधे के वो हिस्से जहां पर ग्रोथ होएगी उसे बोलेंगे मेरिस्टेम्स। तो ये आपको याद रखनी है कि पौधे के अंदर वो हिस्से जहां पर ग्रोथ होएगी यानी जहां पर सेल डिवीजन होएगी उसे बोलेंगे मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपाइकल मेरिस्टेम्स के बारे में। तो क्या है अपाइकल मेरिस्टेम्स? ये पौधे का तना लंबा करवाएगा, ये पौधे की रूट यानी जड़ लंबी करवाएगा। यानी मान के चलिए अगर कोई पौधा है, अगर वो लंबाई में बढ़ता है तो वो बढ़ेगा अपाइकल मेरिस्टेम्स की वजह से, और ये पौधों में प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। यानी सर्वप्रथम जो पौधे में ग्रोथ होती है वो होती है अपाइकल मेरिस्टेम्स की वजह से। अब बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम्स की। लैटरल मेरिस्टेम्स का फंक्शन क्या है? ये पौधे की तने में वृद्धि करवाएगा, यानी पौधा अगर चौड़ा होगा तो ये होगा लैटरल मेरिस्टेम्स की वजह से, और ये पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। अब मान के चलिए ये पौधा है, अगर ये पौधा लंबाई में बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा अपाइकल मेरिस्टेम्स की वजह से, परंतु अगर ये पौधा चौड़ाई में वृद्धि करेगा तो ये होगा लैटरल मेरिस्टेम्स की वजह से। अब आखिरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, और ये सिर्फ आपको मोनोकोट प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, स्पेशली शुगर केन यानी गन्ना या फिर बैम्बू यानी बांस या ग्रास के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? ये सेल डिवीजन में कैपेबल होते हैं और ये रैपिड ग्रोथ करवाते हैं, यानी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करवाते हैं, और साथ में ये रिग्रोथ भी करवाते हैं। रिग्रोथ क्या होता है? मान के चलिए ये कोई पौधा है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रोथ होएगी, फिर रुक जाएगी, फिर अचानक यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ होएगी काफ़ी तेज़ी से, फिर रुक जाएगी, इसे बोलेंगे रिग्रोथ। और पौधे के वो हिस्से जहाँ पर ग्रोथ रुकेगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे नोड्स। तो ये आपको याद रखनी है। मान के चलिए ये पौधा यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रोथ किया फिर रुक गया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नोड्स। और फिर ये अचानक यहाँ से यहाँ तक रैपिड ग्रोथ किया, तो ये होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। अब बात करेंगे सिंपल टिश्यू की। तो क्या है सिंपल टिश्यू? इनके अंदर एक ही तरह के सेल्स पाए जाएंगे, यानी एक ही टाइप के सेल्स पाए जाएंगे सिंपल टिश्यू के अंदर, और इनको फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा की, परंतु उससे पहले ये देख लेते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू दिखते कैसे हैं। तो इस तरह होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, इस तरह होते हैं कोलेन्काइमा टिश्यू, और इस तरह होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो सबसे पहले बात करेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू की। पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं वो बिल्कुल थिन होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है बिल्कुल थिन होती है, इतनी पतली होती है कि ये प्लांट को सपोर्ट नहीं करते हैं। और पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद भी जिंदा रहते हैं और उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी बनी रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पैरेन्काइमा सेल्स के, कि इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद भी जिंदा रहते हैं और उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी बनी रहती है। प्लांट के अंदर जितने भी सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, कोलेन्काइमा हो या स्क्लेरेन्काइमा हो, तो सबसे ज़्यादा प्लांट के अंदर पाए जाते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा टिश्यू के दो इंपॉर्टेंट कार्य हैं, पहला है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है स्टोरेज। तो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट की पत्तियों में, और स्टोरेज ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है एक लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ये वाटर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक यानी मान के चलिए अगर ये कोई चीज़ है, अगर मैं इसे खींच के लंबा करूं और फिर इसे छोड़ दूं तो ये वापस उसी शेप में आ जाएगा, इसे बोलते हैं इलास्टिक। तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा का फंक्शन क्या है? ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं
और इनके जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं। और ये थिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये बने होते हैं पेक्टिन के। ये क्या करवाएगा? ये पौधे के तने को स्ट्रॉन्ग करवाएगा, यानी ये पौधे के तने को मजबूत करवाएगा और साथ साथ में ये लचीले भी करवाएगा। यानी ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्लांट के स्टेम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फ्लेक्सिबल भी करते हैं, यानी ये पौधे के तने को मजबूती भी प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ लचीले भी बनाते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद भी जिंदा रहते हैं। अब बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा क्या करते हैं? ये पौधों को अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका एक ही काम है कि ये पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद मर जाते हैं। आपने पेड़ों की छाल यानी बार के अंदर जो अधिकांश हिस्सा देखा होगा वो होता है स्क्लेरेनकाइमा का, इसीलिए वो काफ़ी मजबूत होते हैं और ये बने होते हैं लिग्निन के। तो ये आपको याद रखनी है कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं लिग्निन के, इसी के कारण ये काफ़ी मजबूत होते हैं। अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? इनमें एक से अधिक तरह के सेल्स पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर, और इनको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो क्या है जाइलम? सबसे पहले ये देखते हैं। जाइलम का फंक्शन क्या है? ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इनके अंदर जो कंडक्टिव सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, यानी इनके अंदर जो कोशिका होती है वो मृत होती है और वो बीच से खोखले होते हैं ताकि पानी जा सके। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ये शुगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इनके अंदर दो कंडक्टिव सेल्स होते हैं, पहला है सीव ट्यूब और दूसरा है कंपेनियन सेल्स। अब देखते हैं डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो जाइलम का फंक्शन क्या है? ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी ये पानी और खनिज को ट्रांसपोर्ट करेंगे जड़ से पेड़ के दूसरे भागों में। और फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी ये खाना ट्रांसपोर्ट करेंगे पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में। जाइलम के अंदर जो मूवमेंट होती है वो होती है यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की ओर कुछ इस तरह, परंतु फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट होती है वो होती है बायडायरेक्शनल, यानी नीचे से ऊपर की भी ओर और ऊपर से नीचे के भी ओर। जाइलम को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है पानी और खनिज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परंतु फ्लोएम को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है खाना पहुंचाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इस जाइलम को क्या, उन्हें एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है पानी और खनिज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परंतु फ्लोएम को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है खाना पहुंचाने के लिए। अब कुछ और डिफरेंस देखते हैं। तो जाइलम के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, यानी इनके अंदर जो टिश्यू होंगे वो मृत होंगे, परंतु फ्लोएम के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो जीवित होते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, फ्लोएम के अंदर जो टिश्यू होंगे वो लिविंग होंगे। शेप कैसा होता है जाइलम का? स्टार शेप होता है जाइलम का, परंतु फ्लोएम का स्टार शेप नहीं होता है। तो जाइलम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? बिल्कुल वेस्कुलर बंडल के बीच में, तो आपको ये याद रखनी है। परंतु फ्लोएम कहाँ होते हैं? ये वेस्कुलर बंडल के बाहर होते हैं। अब बात करेंगे प्लांट के अंदर फ्लावर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इंसानों के अंदर मेल और फीमेल पाए जाते हैं, उसी तरह प्लांट में फूलों के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फीमेल वाले पार्ट की। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं पौधे का फीमेल वाला पार्ट, और इसे बोला जाता है कार्पल। इसे कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। अगर ऑप्शन में कार्पल दिया हुआ है तो आपको कार्पल मारना है, अगर ऑप्शन में पिस्टिल दिया हुआ है तो आपको पिस्टिल मारना है। तो सबसे पहले देखेंगे कार्पल में तीन मुख्यतः हिस्से होते हैं। कौन कौन से? यानी पौधे के जो फीमेल वाले पार्ट हैं जिन्हें हम कार्पेल बोलते हैं, उनमें मुख्यतः तीन हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसे बोलते हैं स्टिग्मा, ये एक स्टिकी सरफेस होता है। और ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं ओवरी, और ये जो बीच में है उसे बोलते हैं स्टाइल। यानी स्टाइल वो हैंडल है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। अब कुछ और देखते हैं फीमेल वाले पार्ट में।
तो जैसा मैंने बताया था, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, ओवरी। तो ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ये है फीमेल सेक्स सेल, यानी ये आधी बीज बनाएगी। अब बात करेंगे पौधों के अंदर मेल वाले पार्ट की। तो पौधे के मेल वाले पार्ट कौन से हैं, ये है पौधे का मेल वाला पार्ट, ये है पौधे के मेल वाले पार्ट। इन्हें बोला जाता है स्टेमेन। पौधे के जो मेल वाले पार्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है स्टेमेन। और इनमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उन्हें बोला जाता है एंथर। तो ये आपको याद रखनी है कि स्टेमेन के सबसे ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है एंथर, और एंथर के ऊपर होता है पोलन। पोलन क्या है, ये है मेल सेक्स सेल, यानी ये आधी बीज बनाएगी। यानी जब पोलन और ओव्यूल मिलेंगे तब बनेगा एक पूरा बीज। तो जैसा मैंने बताया था, जो फीमेल वाले पार्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है कार्पेल या पिस्टिल, और इनमें मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और पौधे के जो मेल वाले पार्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है स्टेमेन, और इनमें भी 3 हिस्से होते हैं, एंथर, फिलामेंट और पोलन। अब बात करेंगे स्टेमेन की। ये हैं फूलों के मेल वाले पार्ट। तो ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, टॉप ऑफ द स्टेमेन। और ये कैरी क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं पोलन। और पोलन क्या है, ये है मेल सेक्स सेल जो आधी बीज बनाएगी। पोलन अगर मूव करेगा एंथर से स्टिग्मा की ओर तो इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। अब बात करेंगे कार्पेल की। कार्पेल क्या है, ये है फीमेल वाला पार्ट। जो फूलों में फीमेल वाले पार्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है कार्पल। तो इनमें मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा क्या है, ये एक स्टिकी सरफेस है, यानी ये एक चिपचिपा सरफेस है जो पाया जाता है टॉप ऑफ द कार्पल। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये पोलन को ट्रैप करते हैं, ये पोलन को ट्रैप करते हैं और होल्ड करते हैं। दूसरा है स्टाइल। स्टाइल क्या है, ये एक हैंडल है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। और तीसरा है ओवरी। ये फूलों के अंदर सबसे नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है ओवरी। ये बाद में फल बनते हैं, बाद में जो ये फल बनते हैं वो बनते हैं ओवरी, इसीलिए इन्हें बोला जाता है राइपन्ड ओवरी, यानी पकी हुई ओवरी। अब बात करेंगे ओव्यूल की। ओव्यूल कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ओवरी के अंदर, और ये हैं फीमेल सेक्स सेल, और ये आधी बीज बनाते हैं। तो जब ओव्यूल और पोलन मिलेंगे तो होगा रिप्रोडक्शन, यानी ये बनेगा एक पूरा बीज। ओव्यूल क्या है, ये है फीमेल सेक्स सेल, यानी ये आधी बीज बनाएगी। और पोलन क्या है, ये है मेल सेक्स सेल, यानी ये आधी बीज बनाएगी। तो जब ओव्यूल और पोलन मिलेंगे तो होगा रिप्रोडक्शन और बनेगी पूरी बीज। तो हम लोग देखेंगे अब पौधों में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। तो आइए अब देखते हैं पौधों में प्रजनन कैसे होती है। ये है पोलन, ये है मेल सेक्स सेल, और ये है ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पाया जाता है, ओवरी के अंदर, और ये है फीमेल सेक्स सेल। तो ये पोलन चला जाएगा स्टिग्मा के अंदर, और स्टिग्मा के अंदर चला जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे करते हुए चला जाएगा ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसे बोलते हैं माइक्रोपिल, यानी एक छोटी छेद होती है जिसे बोलते हैं माइक्रोपिल। तो ये आपको याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये माइक्रोपिल के थ्रू पोलन चले जाते हैं ओव्यूल के अंदर, और फिर होती है रिप्रोडक्शन, यानी फिर एक पूरा बीज बनता है। तो इस तरह होती है पौधों में रिप्रोडक्शन। पीटल। पीटल क्या है, फूलों के अंदर जो चमकदार पत्तियां होती हैं उसे बोलते हैं पीटल। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको संभाल कर रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको सराउंड करते हैं। तो आखिरी पार्ट है सीपल। सीपल क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रीन कलर के, और ये बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं बेस से। अब बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन यानी जब पोलन जो है वो मूव करेंगे मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की ओर, यानी स्टेमेन से कार्पेल की ओर जब मूव करेंगे तो उसे बोला जाएगा पॉलिनेशन। तो ये आपको याद रखनी है। पॉलिनेशन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन से जस्ट एक स्टेप के पहले की चीज होती है। अब बात करेंगे पॉलिनेटर की। इस पोलन को इधर से इधर मूव करना है, तो इसके लिए इसे किसी मीडियम की आवश्यकता होगी या फिर किसी एजेंट की आवश्यकता होगी, उसे बोलेंगे पॉलिनेटर। तो ये आपको याद रखनी है।
ये पॉलिनेटर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हवा के थ्रू होती है, फिर से इंसानों के थ्रू होती है, चूहों के थ्रू होती है। तो अब देखेंगे हम लोग कि पॉलिनेशन किस किस चीज़ से हो सकता है। पोलन जो ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा या फिर स्टेमन से कार्पल की ओर, तो ये कौन कौन कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर ये वाटर यानी पानी से होगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोफिली। उसी तरह अगर विंड यानी हवा से होगा तो उसे बोलेंगे एनीमोफिली। अगर ये बैट से होगा तो उसे बोलेंगे कायरेप्टेरोफिली। अगर ये आंट से होगा तो इसे बोलेंगे मिर्मेकोफिली। अगर ये इंसेक्ट से होगा तो इसे बोलेंगे इंटोमोफिली। उसी तरह अगर ये बटरफ्लाई से होगा तो इसे बोलेंगे साइकोफिली। अब हम देखेंगे कि पौधे के कौन से हिस्से हम खाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक केस में पौधे का फल ही खाएंगे। जैसे मान के चलिए अगर हम आलू खाते हैं तो हम पौधे का तना खाते हैं। उसी तरह अगर हम गन्ना खाते हैं तो हम पौधे का तना खाते हैं यानी स्टेम खाते हैं। उसी तरह हम गाजर या मूली ये खाते हैं तो हम पौधे की जड़ खाते हैं यानी रूट खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं। अगर हम एप्पल खाते हैं यानी सेब खाते हैं तो हम खाते हैं फ्लैशी थैलमस। उसी तरह अगर हम नाशपाती खाते हैं तो हम खाते हैं फ्लैशी थैलमस। उसी तरह अगर हम आम खाते हैं तो हम खाते हैं मीज़ोकार्प। उसी तरह अगर हम अमरूद खाते हैं तो हम खाते हैं पूरा फल, इंटायर फ्रूट खाते हैं। अगर हम अंगूर खाते हैं तो हम खाते हैं पेरिकार्प और प्लेसेंटा। उसी तरह अगर हम पपीता खाते हैं तो हम खाते हैं मीज़ोकार्प। अगर हम नारियल खाते हैं तो हम खाते हैं एंडोस्पर्म। अगर हम टमाटर खाते हैं तो हम खाते हैं पेरिकार्प और प्लेसेंटा। अगर हम व्हीट खाते हैं यानी गेहूं खाते हैं तो हम खाते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम गेहूं खाते हैं तो हम खाते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म। अगर हम काजू खाते हैं तो हम खाते हैं पिडंकल और कोटिलिडन्स। अगर हम लीची खाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम खाते हैं एरिल। अगर हम चना खाते हैं तो हम खाते हैं कोटिलिडन्स और इम्ब्रोयो। अगर हम मूंगफली खाते हैं तो हम खाते हैं कोटिलिडन्स। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऑरेंज खाते हैं तो हम खाते हैं जूसी हेयर। तो अब बात करेंगे पौधों के अंदर हार्मोन की। हार्मोन क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर। जिस तरह इंसानों के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं उसी तरह पौधों के अंदर भी हार्मोन पाए जाते हैं। पौधे के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो होते हैं केमिकल के थ्रू, इसीलिए हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी बोला जाता है। पौधे में मुख्यतः 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है इथाइलिन और पांचवा है एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये प्लांट में ग्रोथ करवाता है, यानी पौधे में जो वृद्धि होती है वो होती है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मान के चलिए कोई पौधा है, अगर वो पौधा लाइट की ओर अट्रैक्ट हुआ, उस लाइट की ओर अट्रैक्ट होने के कारण पौधे में एक खिंचाव आई, इस खिंचाव के कारण पौधे की हाइट बढ़ी, इसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। तो आपको ये करेक्ट करना है, उसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो आपको फोटोट्रॉपिज्म का एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान के चलिए ये पौधा है, ये पौधा लाइट की ओर अट्रैक्ट हुआ, लाइट की ओर अट्रैक्ट होने के कारण पौधे में यहां पर खिंचाव आई, इस खिंचाव के कारण पौधे की हाइट बढ़ी। तो इस फेनोमिना को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, और ये होती है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? मान के चलिए कोई पौधा है, अगर वो पौधा ग्रेविटी के कारण जमीन की ओर झुकेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन की ओर झुकेगा, जमीन की ओर झुकने के कारण पौधे में एक खिंचाव आएगी, इस खिंचाव के कारण पौधे की हाइट बढ़ेगी, उसे बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। यानी चाहे पौधा लाइट की वजह से पौधे में ग्रोथ हो या फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण पौधे में ग्रोथ हो, ये दोनों ही केसेस में ग्रोथ कौन करवाता है? ये करवाता है ऑक्सिन हार्मोन। इसके अलावा पौधों के अंदर जितने भी नए फूल आते हैं उनको प्रमोट और डेवलपमेंट कौन करवाता है? ऑक्सिन हार्मोन। पौधों के अंदर जितनी भी नए जड़ें निकलती हैं उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है ऑक्सिन हार्मोन। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ऑक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये पौधे के अंदर ग्रोथ करवाता है।
नेक्स्ट है जिबरलिन। जिबरलिन क्या करवाएगा? ये तने में ग्रोथ करवाएगा, यानी अगर तने में वृद्धि होती है तो ये होती है जिबरलिन की वजह से। ये सेल डिवीजन भी करवाता है और सेल इलोंगेशन भी करवाता है, यानी ये कोशिकाओं का नंबर भी बढ़वाएगा और उनका साइज भी बढ़वाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मान के चलिए अगर कोई बीज को हम जमीन के नीचे बो दें परंतु वो बीज अंकुरित ना हो, उसे बोलते हैं डोरमेंसी। तो जिबरलिन का फंक्शन क्या है? ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है और बीज को अंकुरित होने में मदद करता है। कॉमर्शियली जो है जिबरलिन का काफ़ी यूज़ किया जाता है। जितने भी सीडलेस ग्रेप होते हैं, सीडलेस यानी जितने भी बीज रहित अंगूर होते हैं, उनका साइज बढ़वाता है जिबरलिन। इसके अलावा ये सीड जर्मिनेट भी करवाता है और ग्रोथ भी करवाता है, यानी ये बीज अंकुरित करने में मदद करवाता है और उनमें ग्रोथ करवाता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करवाएगा? पौधे में सेल डिवीजन करवाएगा। जितने भी टिश्यू पाए जाएंगे प्लांट के अंदर, उनके अंदर साइटोकाइनिन तो ज़रूर प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? क्योंकि ये करवाता है पौधे के अंदर सेल डिवीज़न। ये क्या करते हैं? ये बीज को अंकुरित करने में मदद करते हैं और जितने भी फल होते हैं उनको, जितने भी छोटे फल होते हैं, नए फल होते हैं, उनको डेवलप करवाता है साइटोकाइनिन। इसके अलावा साइटोकाइनिन का यूज़ होता है टिश्यू कल्चर में, शूट सिस्टम में डेवलपमेंट के लिए। साइटोकाइनिन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये लीफ सेनेसिंग को कम करते हैं। लीफ सेनेसिंग यानी पत्तियां जो बूढ़ी होकर गिर जाती हैं उनको ये कम करते हैं, यानी ये एजिंग को कम करते हैं, ये एजिंग को स्लो डाउन करते हैं साइटोकाइनिन। अब बात करेंगे इथाइलिन हार्मोन की। इथाइलिन हार्मोन को क्या बोला जाता है? इसे इथीन भी बोला जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4। ये प्लांट के अंदर इकलौता गैसियस हार्मोन है। इकलौता गैसियस हार्मोन यानी प्लांट के अंदर जितने भी हार्मोन होते हैं वो पाए जाते हैं लिक्विड स्टेट में, परंतु इथाइलिन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पाया जाता है गैसियस स्टेट में। इनका फंक्शन क्या होता है? ये फलों को पकाने में मदद करते हैं, यानी ये एजिंग को प्रमोट करते हैं। ये लीफ सेनेसिंग को भी प्रमोट करते हैं। लीफ सेनेसिंग क्या है? मान के चलिए अगर कोई पौधा है, ये क्या करेंगे? पत्तियों को जल्दी बूढ़ी होकर गिरवाने में मदद करेंगे, यानी ये एजिंग को प्रमोट करते हैं। इसीलिए इनका कॉमर्शियली यूज़ काफ़ी किया जाता है। मान के चलिए कोई फल है, उसे जल्दी पकाना है तो क्या किया जाता है? इथाइलिन गैस का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करते हैं खीरे के अंदर। अगर आपको याद हो तो जिबरलिन क्या करते थे? ये मेल फ्लावर को प्रमोट करते थे खीरे के अंदर, परंतु इथाइलिन क्या करता है? ये करता है फीमेल फ्लावर को प्रमोट। और कॉमर्शियली और इकोनॉमिकली काफ़ी यूज़ किया जाता है इथाइलिन गैस का, क्योंकि ये क्या करेंगे? फलों को पकाएंगे। अब बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड क्या है? ये है इनहिबिटर, यानी ये प्लांट के अंदर ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिटर का काम करता है, यानी ये पौधे में ग्रोथ ना करवाकर पौधे में ग्रोथ होने से रोकता है, यानी ये ऑक्सिन और जिबरलिन के इफेक्ट को कम करता है, ये निगेटिव करता है। एब्सिसिक एसिड पौधे के अंदर तब बनता है जब पौधा बहुत स्ट्रेस में हो, यानी ये क्या करेगा? ये डोरमेंसी को प्रमोट करेगा और ये पत्तियों के अंदर जो स्टोमाटा होती है उन्हें क्लोज करेगा। ये स्टोमाटा जो होती है पत्तियों के अंदर उन्हें बंद करेगा और वाटर लॉस कम करवाएगा। ये आपको स्पेशली देखने को मिलेगा डेजर्ट प्लांट के अंदर। जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके अंदर एब्सिसिक एसिड काफ़ी बनता है। हमने पौधों के अंदर जो 5 मुख्य हार्मोन थे, कौन कौन से थे वो मुख्य हार्मोन? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इनके बारे में तो पढ़ लिया है, परंतु 2 अन्य हार्मोन हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो हार्मोन? पहला है फ्लोरिजेन और दूसरा है ट्रोमाटिन। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरिजेन के अंदर। फ्लोरिजेन होते हैं वो पाए जाते हैं लीव्स में, परंतु इनका फंक्शन क्या है? ये फ्लावर को ब्लूम करवाते हैं, यानी ये फूलों को खिलने में मदद करवाते हैं, परंतु ये पाए जाते हैं पत्तियों के अंदर, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फ्लावरिंग हार्मोन। अब बात करेंगे ट्रोमाटिन की। ट्रोमाटिन क्या होता है? ये होता है डाइकार्बोजाइलिक एसिड और इसका फंक्शन क्या है? अगर मान के चलिए सेल में अगर कोई इंजरी हो जाती है प्लांट के अंदर तो ये क्या करेगा? ये हील करेगा।
तो ये था बॉटनी भाग 2। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा।